बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र परम मांगलिक शास्त्र है। इसके रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं। इसमें 3 प्रकार के आत्माओं के स्वरूप का कथन है। उसकी विधि वगैरह भी है। कौन से 3 प्रकार की आत्मा? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तीनों का सामान्य से लक्षण ही बताया था। अब इसी में जो बहिरात्मा है उसका क्या काम चलता है वो बता रहे। देहेष्वात्मधिया जातः पुत्र भार्यादि कल्पनः संपत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हतं जगत। कल इसको थोड़ा सा मैंने समझा था। यह जगत हतम नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, अपने आप को क्या करें इसको बंद, हाँ, अपने आप को समाप्त कर रहा है। अर्थात दुर्गति में एकेंद्रिय अधिक दशा में प्राप्त होकर के जो जन्म मरण की परंपरा है उसी में चला जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा था कि संपत्तिम आत्मनः ताभिः मन्यते, उनके द्वारा अपनी संपत्ति मानता है। अर्थात उनके होने पर अपनी संपत्ति, अपनी विभूति, अपने में कोई वृद्धि इस प्रकार मानता है। किनके, उनके किनके द्वारा? तो उनका पुत्र भार्य आदि कल्पना, जो पुत्र भार्य आदि की कल्पना है उसके द्वारा अपनी संपत्ति मानता है। पुत्र भार्य आदि की कल्पना अर्थात ये पुत्र मेरा है, पुत्र की वृद्धि होती है तो वो अपनी संपत्ति मानता है कि अपने में संपत्ति हुई, अपने में वृद्धि हुई। घर में पुत्र पौत्र हो तो अपने में वृद्धि अपन देखते कि नहीं देखते हैं। फिर पत्नी आ जाए, अकेला इंसान हो, पत्नी आ जाए, पति मिल जाए तो अपने में वृद्धि हुई। तो अपने में वृद्धि हुई है कि कुछ बाहर ही सब चल रहा है? वो अपना अमूल्य तत्व विचार ना, उसमें 2 पंक्तियां प्रारंभ में ही। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब हैं क्या वृद्धि नय पर तोलिए। इतना स्पष्ट साफ शब्द में है। लक्ष्मी बढ़ी, लक्ष्मी बढ़ती है। इस समय बढ़ रहा है, उन्नति हो रही तो पैसे बढ़ जाते हैं। पुण्य का पूर्वकृत का उदय रहता है, पैसे बढ़ जाते हैं, घर परिवार बढ़ जाता है। लक्ष्मी बड़ी, परिवार भी। आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो परिवार भी बढ़ जाएगा। अभी आप अकेले हो तो ब्याह हो गया तो 2 हो गए, बच्चे हो गए 4 हो गए, ट्विंस हो गए एक साथ तो 4 हो गए। फिर 4 से और कुछ हो गया, फ्रेंड्स हो गए, कुटुंब हो गया, मेला लग गया। तो लक्ष्मी भी बढ़ती है, समय के साथ में कुटुंब भी बढ़ जाता है, परिवार भी बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। लेकिन वास्तव में तुम्हारा क्या बढ़ गया यह बोलिए, बताइए। प्रश्न है अपने से, अपने आप से। तत्व विचार नाम है उसका। परिवार और कुटुंब हैं क्या वृद्धि, क्या तुम्हारी वृद्धि वास्तव में परिवार और कुटुंब की वृद्धि है? तुम बढ़े, क्यों बढ़े? क्योंकि परिवार बढ़ा। तुम बढ़े क्योंकि धन बढ़ा। तो यह वृद्धि क्या तुम्हारी वृद्धि है? नय पर तोलिए। नय यानी विवेक पर, ज्ञान पर, किसी अपेक्षा से बताओ कि क्या यह आपकी वृद्धि है? क्या यह आत्मा के गुणों की वृद्धि है? क्या आत्मा की मुक्ति की वृद्धि है? क्या जन्म मरण घट जाए इस प्रकार की वृद्धि है? तुम्हारी आत्मा का इससे पूर्णतः वास्तव में क्या संबंध है? तो परिवार को हम नष्ट कर दें, हम बढ़ाएं नहीं, पैसे नहीं बढ़ाएं या बढ़ें उसको नहीं कह रहे। लेकिन देहेषु आत्मधिया जाता, वो लिखा है स्टार्टिंग में श्लोक में। देहों, शरीरों में आत्मबुद्धि होने पर
इस प्रकार की विपरीत बुद्धि पैदा होती है कि शरीर, कुटुंब, संपत्ति वृद्धि होने पर अपनी संपत्ति, अपनी वृद्धि यह जीव मानता है और यह बहिरात्मपने की दशा है। और बहिरात्मपना त्याज्य है, हेय है, संसार का कारण है। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतर, शुरू में पढ़ के आए थे। ये भ्रांति है, मतलब पैसे से अपनी वृद्धि संपत्ति मानना ये भ्रांति है। जिसका फल क्या होगा, अच्छा चल रहा है हमारा तो उन्होंने इसलिए फल दिया लास्ट में, हा हतम जगत। इस मान्यता से यह जगत नष्ट हो रहा है। ये जगत यानी अपन स्वयं क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो अपन नष्ट क्या हो रहे हैं, अपन तो ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। देखो मैं नष्ट हो रहा हूँ क्या, घर बनाया बड़ा, घर बना के मेरा घर है, मेरी वृद्धि हो गई, पहले छोटा सा था बड़ा हो गया, ऐसा मैं मान रहा हूँ साल डेढ़ साल से, राइट, बना करके। तो मैं क्या ख़त्म हुआ, मैं तो बल्कि और हष्ट पुष्ट बलवान हो गया। आप पहले अकेले थे, आपका ब्याह हो गया तो आप घटे की बढ़े राजेश जी, अच्छा भोजन और मिलने लगा ना, तो और पक्के मजबूत हो गए। हाँ तो बोलो, फिर बच्चे हुए तो बताओ, बच्चे होने पर वो आप घटे की बढ़े, अरे बड़े, उनको देख देख के इतनी खुशी आती है, क्या मेरे बच्चे हैं, है कि नहीं। हाँ तो बोलो, खुश नहीं होते क्या बच्चों को देख के, तो खुश हो तो खून बढ़ता है कि नहीं, बढ़ गया। तो फिर वृद्धि तो हो रही है, आप बेकार में हा हतम जगत, हा हतम जगत आचार्य देव ने सही नहीं लिखा है, हतम जगत नहीं है ये, तो ऐसा बोलना चाहिए प्रसन्नम जगत, प्रसन्नम जगत, और खुश होना चाहिए। आचार्य महाराज आज आप भी खुश हो, हम भी खुश रहते, आप हमको देख के खुश हो, हम बच्चों को देख के खुश रहें। बताओ नष्ट हो रहे हैं क्या, अपन उनसे पुत्र भार्या आदि की कल्पना से अपने को संपत्तिवान वृद्धिवान मानते हुए जी रहे हैं, तो क्या अपन नष्ट हो रहे हैं। दीपक जी, क्या अपन नष्ट हो, आप तो कुछ नष्ट नहीं हो रहे हो, हमको तो एक भी दिन नहीं दिखे जब से आपको देखा है। क्या नष्ट हो रहा है, क्या नष्ट क्या हो रहा है, तो मजे कर रहे हैं अपन समय में, मजे के लिए समय है, आनंद कर रहे रोज, खा पी घूम फिर देख करके, वी आर हैविंग फन, वी आर हैविंग, और फन मिलना है तो समय तो गुजरेगा ही ना, मतलब ऐसा नहीं कि आप टिके रहोगे मजा आ जाए सारा, मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन, राइट, यू हैव टू कीप मूविंग, समय तो बढ़ेगा ही, तो आनंद बढ़ रहा है अपना। तो अपन नष्ट कहाँ हो रहे हैं, हम ही कह रहे हैं समय नष्ट हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है, क्योंकि लेकिन नष्ट होना नहीं बोलना चाहिए, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी अपन 15 मिनट 10 मिनट यूज़ कर रहे हैं, तो अपन नष्ट कर रहे हैं समय को कि प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे 6 घंटा सोए तो अपन नष्ट कर रहे हैं कि रिलैक्स हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं ना, रिलैक्स होकर के थक गए भी हम, तो हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आपने टीवी देखी या दुकान चलाई या कुछ भी किया, तो नष्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो बताओ नष्ट क्या हो, उनसे संपत्ति, मतलब यहाँ कुछ हम वो नहीं कह रहे तुमने क्या खाया पिया घुमा फिरा, वो बस सिंपल कह रहे हैं, उनसे अपनी संपत्ति मानना यह बहिरात्मपना है और इससे नष्ट हो रहे हैं। नष्ट ये हो रहा है व्यक्ति कि उस कल्पना में उसी तरफ ये मेरी संपत्ति है, तो उसको और प्राप्त करने के लिए पूरा पूरा उपयोग है। पुत्र आदि से मेरा सुख संबंधित है, सुख मिलता है इससे, तब सारा का सारा उपयोग काय में है, पुत्र में। आप देखो जब तक बच्चे नहीं थे तो आप थोड़े फिर भी कल्याण के लिए कि चलो कुछ कर ले, ऐसे अपने लिए कुछ किया जा सकता है। जब से पुत्र पुत्री हुए हैं तो आपका पूरा जो अटेंशन है ज़िंदगी का, वो कहाँ आकर के टिक गया है, काय में आके टिक गया है। बताओ आप ये कहते ना भाई अभी कुछ कहें कर लो ऐसा वैसा, नहीं अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी बच्चों की 10वीं है, अभी 12वीं है, अभी ग्रेजुएशन है, अभी उसका अभी हो जाए, अब ग्रेजुएशन हो गया, अब हम फ्री हो गए, तो थोड़ा आदमी फ्री होना चालू होता है।
डैडी अपने अनुभव से करेगी नहीं तब भी नहीं होता है। मतलब मुझे वो नहीं बताना है कि क्या हो नहीं होता। पूरा जो अटेंशन है, चिंता है, विचार है, वो सारे के सारे आकर के कहीं टिकते कि नहीं, और उसकी ज़िंदगी को मोल्ड करते हुए, बदलते हुए, चाहते हुए, भला चाहते हुए, आपके हिसाब से भला चाहते हुए कि ये धर्म करे, पूजा करे, पाठ करे, खूब व्यसन में ना जाए, पढ़ ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जो जो आपकी प्रशस्त भावना के पाप रूप नहीं, वो सब होने पर भी वो जो पूरा अपना फोकस है अपने ऊपर से हट कर के किसके ऊपर रहता है? उस चीज़ के ऊपर है। तो अपन इस बीच में, इस दौरान में चले गए, निकल गए मान लो, तो अपन किन चिंताओं के साथ गए? किसी को घर बनाने का आ जाए तो पूरा ध्यान किस बात पे है? घर कैसे बनाया जाए, लोन कैसे चुकाया जाए। नहीं गए, चलो अपन उसके बाद में अपन को जाना है, लेकिन सारा का सारा अपने संस्कार जो बन चुके हैं वो किस बात के बने हैं? इस पुत्र पुत्री, पत्नी, माता पिता, घर परिवार, इनकी चार दीवारी से बाहर कोई सोच, इस शरीर से बाहर आत्मा है, उसकी सोच ही पैदा नहीं होती। उसका नाम है हा हतम जगत। तुमको विश्व में सबसे बुद्धिमान बनाया गया है। ऐसा बोलते हैं ना, वैज्ञानिक भी बोलते हैं सब, विश्व में सबसे बुद्धिमान कौन है? मनुष्य। मनुष्य इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। और हमारे धर्मशास्त्र की तरफ से देखो तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? जो ताकतवर, कुछ काम कर सकता है, भला कर्म के क्षय तक का, कौन है? मनुष्य। मनुष्य है जो मोक्ष में जा सकता है। बाकी तीनों गतियों में ये स्थिति नहीं है, तो हम वो नहीं कर पाए जो इसके पर्याय में होता है, उसका नाम है नष्ट होना। अपन अपने भव कम नहीं कर पाए, इसका नाम है नष्ट होना। अपन सही ढंग से देख नहीं पाए, उसका नाम है नष्ट होना। उसमें ही अपना पूरा जीवन खत्म हो जाए, पूरे ही चला जाए, उसका नाम है कि जीवन नष्ट हो गया। तो ये क्यों होता है? शरीर में आत्मबुद्धि है, पहली भूल। उस भूल के कारण से बाहरी चीज़ों का अपना मानना, दूसरी भूल, और उनकी वृद्धि से अपनी वृद्धि मानना, ये तीसरी भूल। और फिर उसकी प्राप्ति के लिए जो जो हम करते हैं वो चल रहा है। तो ऐसा ज्ञान इस जीव के देह में आत्मबुद्धि होने से होता है। इसलिए इस बात पे विचार डालो कि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर में नहीं हूँ। ऐसा सोचते हैं क्या? सोचते हैं क्या? तो सोचो भाई, रोज़ बोल रहे हैं, सोचो शरीर में नहीं हूँ, शरीर अपना नहीं है, शरीर अचेतन है, मैं जाननहार चेतन कुछ और हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय।